होता है। आपने घर में कोई कर्म किया तो शुद्धम गृहम समफलम देव यज्ञादि कर्मसु। घर में जब कोई कर्म किया जाता है उसका फल उतना ही प्राप्त होता है जितना उसका फल है, समान फल मिलता है। उसी कार्य को अगर आपने किसी गौशाला में संपादित किया तो 10 गुना फल बढ़ जाता है। गौशाला से उसी कार्य को आपने किसी जलाशय में किया, किसी नदी के तट पर किया तो और 10 गुना बढ़ जाता है। उससे भी अगर आपने किसी बेल के वृक्ष के नीचे, तुलसी के सुंदर पौधे के पास या बड़ के वृक्ष के पास किया तो और 10 गुना बढ़ जाता है। उसी कर्म को अगर किसी देव मंदिर में किया, देवालय में किया तो और 10 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। उसी कर्म को आपने किसी तीर्थ में जाकर किया तो और ज्यादा 10 गुना फल प्राप्त होता है। उसी कर्म को किसी तीर्थ की नदी में किया, तीर्थ की नदी सप्तगंगा, कौन कौन सी? गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधुश्च सरयूरेवा सप्तगंगा प्रकीर्तिता। सप्तगंगा जो नदी का तीर्थ कहा गया, नदी तीर्थम तस्या 10 गुणम भवेत, उससे 10 गुना इन 7 नदियों के तट पर मिलता है। गंगा गोदावरी कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधु सरयू और नर्मदा। इससे भी ज्यादा 10 गुना समुद्र के तट पर मिलता है। समुद्र के तट से भी ज्यादा 10 गुना पर्वत के शिखर पर करने से मिलता है। लेकिन अंत में कहा कि सर्वस्यामधिकम गेयम यत्र वा रोचते मनः। सबसे ज्यादा फल कहां मिलता है? बोले जहां आपका मन लग जाए। अब मान लो महाराज आपने सोचा सबसे ज्यादा फल तो पर्वत के शिखर पे पहुंच गए, पर्वत की चोटी पे, और वहां जाकर अगर मन नहीं लगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर तो घर में ही पूजन कर लेते। यथा रोचते मना, जहां मन रम जाए वही सबसे ज्यादा फल देने वाला स्थान हो जाता है। इसलिए मन की बात कही गई। अच्छा महाराज, जो हम दान करते